दोस्तों मैं इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बात बता रहा हूँ। जो इंसान निगेटिव सोचते हैं, मालूम है, सोचते हैं कि भैया मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूँ, उनका सोच 3 होता है। मालूम है क्या? बहुत खतरनाक सोच होता है। सोचते हैं कि वो बोलते हैं नहीं, 3 बात वो सोचते हैं। मालूम है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं ये, पहला ये है व्हाट विल स्पीक, क्या बोलेंगे। सबसे पहले आप सोचते हैं ना क्या बोलेंगे, आप सोचते हैं ना कि मैं क्या बोलूँगा, ये सोचते हैं। उसके बाद सोचते हैं आप हाउ विल स्पीक, आप कैसे बोलेंगे। फिर आप सोचते हैं वेन, अगर सीख रहे हैं इंग्लिश तो आप सोचते हैं वेन विल स्पीक इंग्लिश, आप कब बोलेंगे। ऐसे सोचते हैं ना वेयर विल स्पीक, आप कहाँ बोलेंगे। इस तरीके से सोचते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो को देखते रहिए। आपको जादू की तरह इंग्लिश नहीं बोलवा दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं देख रहे हैं। ये आप जो आपके दिमागों में है ना, आपके मन में है ना, आपके सोच में है ना, आपके विचार में है ना, तो मालूम है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। सिर्फ 30 दिन में आपको इंग्लिश नहीं सिखा दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं एमडी जुबैर जिलानी, ये मेरा वादा है। मेरे चैनल पर आपका दोस्त स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा 9 डेज हो गया, 9 डेज मुकम्मल हो गया इंग्लिश सीखने का। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विल। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं विल, तो विल में क्या बताया जाता है, किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस के अंतिम छोर में, वाक्य के अंतिम छोर में क्या लग करके आता है? गागेगी। यही ना पढ़कर आए हैं आप। मगर आज मैं कुछ खास बताने वाला हूँ आपको। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसान जो होता है ना, वो अंग्रेजी की बात आती है ना तो इंसान पीछे भागता है और दिमाग में कीड़ा बैठा लिया है कि मुझे इंग्लिश आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। भैया मैं एक एग्जांपल के साथ तो आपको समझा रहा हूँ। आपने बिहार का नाम सुना है? बिहार में गमछा यूज होते हैं, जैसे अदर स्टेट में आप बोलचाल के भाषा में बोलते हैं तौल, ठीक है। जो तौला यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं? गमछा। तो गमछा में मान लो कि गमछा 2 कलर का है। कितने कलर का है भैया? 2 कलर का है। एक वाइट गमछा है और एक ब्लैक गमछा है। तो भैया बिहार वाले जितने भी भाई हैं ना, तो मान लो कि गमछुआ में, वाइट वाले गमछुआ में थोड़ा सा गंदा लग गया है, डस्ट लग गया है, धूल लग गया है, तो उससे क्या करेंगे? वो अपने चेहरवा को धूल कर पोछेंगे नहीं। इसलिए नहीं पोछेंगे ना, वो सोचेंगे कि अगर मान लो कि ये गमछुआ से मैं अपना चेहरवा को पूछ रहा हूँ तो उसका डस्टवा मेरे में आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है, उससे भी साफ हो जाता है। अब देखिए एक ब्लैक है, क्या है? एक ब्लैक गमछा है और उस गमछा में धूल मिट्टी रहता है, मगर उसमें छिपी हुई रहती है, उसमें धूल मिट्टी छिपी हुई रहती है। तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण आप उस गमछे को उठाते हो, अपने चेहरे को पोंछ लेते हो, ठीक है। अब पोंछ लेते हो तो आपकी चेहरा साफ होती है। वाइट वाले में भी डस्ट है तो आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसके कारण आप डर रहे हो। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण आप नहीं डर रहे हो। जस्ट उसी तरीके से आपकी सोच है ना, आपकी सोच है, आप अपने मन में बैठा लिए हो कि मेरे मनवा में डस्ट बैठ गया है, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। तो डस्ट नहीं बैठा है, डस्ट को निकाल दो। जिस तरीके से आप डस्ट सोच रहे हो ना, तो ये डस्ट नहीं है यार, ये तो लैंग्वेज ही है ना। आप हिंदी बोलते हो, ना, तो हिंदी जिस तरह बोलते हो उसी तरह अंग्रेजी भी बोल सकते हो। 100% अंग्रेजी बोल सकते हो। जिस तरह व्हाइट गमछुआ से तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा, उसी तरह ब्लैकवा से भी साफ हो जाएगा। अब उसमें भी डस्ट लगा हुआ है, इसमें भी डस्ट लगा हुआ है। डस्ट को मत देखो, चेहरा को साफ करना ये देखो। तुम इंग्लिश को मत देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये समझकर पढ़ो कि मैं सीख लूंगा। 100% आपको सिखा कर रहूंगा। देखिए दोस्तों, अब ये विल है, तो विल एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। कितने तरीके के सेंटेंस बनते हैं? 4 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। उसका क्या नाम है? देखिए भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। भैया इस तरीके के सेंटेंस आते हैं और यही चारों सेंटेंस दुनिया में, संसार में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, लंदन में, हर जगह बोले जाते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 3 सेंटेंस आपको दूंगा, ये सारा समझा दूंगा। विल आपके दिमागों से खत्म हो जाएगा। देखिए भैया, इसके बाद वाले भी मैं विल पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें ये तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दूंगा। और इसके बाद वाले जो वीडियो बताऊंगा तो विल के साथ जितना भी सेंटेंस बनता है, विल से जितना भी सेंटेंस बनेगा, यानी कि विल का मैं 10 यूजेज बताऊंगा, ठीक है। ये एक यूज पढ़ रहे हो, मैं 10 यूज बताऊंगा इसका। अब भागना मत, वो भी वाली वीडियो देखना है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इसमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं भैया? इसमें उस तरीके के सेंटेंस आते हैं जिस वाक्य में
जिस वाक्य में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और ना ही उसमें नॉट का जिक्र होता है, उस तरीके के सिंपल सेंटेंस यानी साधारण सेंटेंस हम जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में उसमें भैया नहीं का जिक्र होता है, नहीं का जिक्र होता है यानी कि नॉट का जिक्र होता है। तो जिस सेंटेंस में नॉट आ जाएगा ना तो समझना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न से तो आपको समझ में आ गया होगा ना भैया कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसमें प्रश्न भी होता है और नहीं का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों होता है। अब देखिए भैया अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन ही देकर। अब देखिए भैया मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की एक लड़का से ठान ली कि मैं उससे शादी करूँगी। क्या करूँगी? मैं उससे शादी करूँगी। इस तरीके से गा के आएगा ना अफर्मेटिव सेंटेंस में, पढ़ाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं लूँगा, मैं दूंगा, वो आएगी, वो ये करेगी, वो जितना भी काम करोगे भैया आएगा, ठीक है। तो एक लड़कियाँ ठान ली है मैं उससे शादी करूँगी, तो कहिए आई विल। देखो मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी बोल रही है आई विल मैरी टू हिम, मैं उससे शादी करूंगी। किससे बोल रही है? अपने पापा से बोल रही है कि मैं उससे शादी करूंगी, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्न थोड़ी पूछा जा रहा है, नहीं कि जिक्र हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है भैया? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये बोल रही है आई विल मैरी टू हिम, मैं उससे शादी करूंगी। किससे? उस लड़का से शादी करूंगी। रे करना, मेरे से क्या लेना देना है। अब इसके पिताजी क्या बोल रहे हैं? इसके पिताजी निगेटिव। अब इसके बारे में निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में ये होगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तो इसके पिताजी बोल रहे हैं मालूम है क्या, उस लड़किया को, अपनी लड़किया को, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तो कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट मैरी टू हिम, तुम उससे शादी नहीं करोगी। ये कौन बोल रहे हैं? ये पिताजी बोल रहे हैं। ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखो भैया, सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद विल आएगा, नॉट आएगा। इसको वांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखो विल नॉट भी बोल सकते हो, वांट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे वो वांट है, वांट भी आप बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। यू विल नॉट मैरी टू हिम, तुम उससे शादी नहीं करोगी। करोगी ना तो मारेंगे फाइट एक ही बार में फोड़ फाड़ देंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुमको हम दहेज देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, स्कॉर्पियो देंगे, हम एक बढ़िया लड़का से शादी करेंगे। हम लोग फारवा से काहे कराएंगे शादी? तो क्या बोल रहे हैं? यू विल नॉट मैरी टू हिम, तुम उससे शादी नहीं करोगी। तो अब उसकी माँ बोल रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में माने में इसकी माँ बोल रही है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी क्या बोले? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो कैसे बनाओगे? इसका स्ट्रक्चर देखो, WH वर्ड्स मालूम है क्या होता है बाबू? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउएवर, व्हेनेवर, इस तरीके से WH वर्ड्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स अगर लग करके आए तो उस सेंटेंस का आंसर आप यस नो में नहीं दोगे। अगर WH वर्ड्स नहीं लग करके आए तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। तो अभी माँ पूछ रही है मालूम है क्या? इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड्स विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी माँ कह रही है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम उससे शादी करोगी? तो कैसे बोलेगी? विल यू मैरी टू हिम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझसे शादी क्यों करोगी? अब बोल रही है, देखिए अब ये तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो केवल विल लग करके आएगा, केवल विल लग करके आया ये सब्जेक्ट से पहले। तो अगर इसको करना है तो लड़कियां कहेगी यस, और नहीं करना है तो लड़कियां कहेगी नो। अगर देखो भैया वो CBSE बोर्ड की रहेगी ना, तो CBSE बोर्ड वाली लड़कियां बहुत ढीठ रहती है, माई के सामने कह देगी यस आई विल मैरी टू हिम, मैं उससे शादी करूंगी। लेकिन बिहार बोर्ड का थोड़ा डर जाती है, ठीक है। और प्यार है भैया, क्या करता है क्या नहीं करता है मेरे को तो समझ में उतना नहीं आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए भैया यहाँ पे विल यू मैरी टू हिम, क्या तुम उससे शादी करोगी? तो अभी इसको करना होगा तो यस, नहीं करना होगा तो नो। अब ये WH वर्ड्स आ जाएगा कि तुम उससे शादी क्यों करोगी। अब ये बोल दी माँ, फिर बोल रही है ये क्या नाम है, WH वर्ड्स आया ना, वाई विल यू मैरी टू हिम, तुम उससे शादी क्यों करोगी? तो कारण बताना पड़ेगा क्यों करोगी। तो अब ये कहेगी शी इज स्मार्ट बोल रहा हूँ भाई, लड़की थोड़ी है, लड़की से शादी करी हुई। ही इज स्मार्ट, वो क्या है, स्मार्ट है। ही सोच रही होगी ना तो उसके पास ये है, तभी ना हम शादी करेंगे। भैया छोड़िए, इसमें मेरे को झगड़ा करने का कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया हम आते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अब यहाँ पे मालूम है उसके दोस्त आ गए लोग। अब उसके दोस्त मालूम है क्या बोल रही है लोग? उसके दोस्त ये बोल रही है लोग
कि तुम उससे शादी क्यों नहीं करोगी। हाँ बोले क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। अब ये लोग बोलिए क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी, तो कैसे बोलेगा इसको इसके स्ट्रक्चर को देखो। WH वर्ड्स आएगा तो आपको पता ही है, उसके बाद विल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहा है लोग कि क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विल यू। देखो यू सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र होता है, विल यू नॉट मैरी टू हिम। क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। तो ये कहेगी ये करेंगे भैया, ये बताएगी करेंगे, अब करेंगे या नहीं करेंगे। भाई इस मामला में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, इस मैटर में मैं पढ़ जाऊँगा, मैं भी ढीला जाऊँगा, ठीक है। अब देखो विल यू नॉट मैरी टू हिम। अब ये कौन कर रहा है, ये इसका दोस्तानिया जितना आई है ना वो कर रही है। विल यू नॉट मैरी टू हिम, क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। अभी करेगी तो ये जाने। अब देखो ये बोल रहा है लोग यहाँ पे, अगर WH वर्ड्स आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा, क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। अगर यहाँ पे लगा दोगे करोगी, तो अब ये बोलेगी मालूम है क्या, मेरे पापा मेरे मम्मी मार कुचाई मेरे को मार के पूछ दिए, जिसके कारण हम उसे नहीं करेंगे। तो अब क्या बोलेगी, अब ये ससुरी गुस्सा होकर बोल रही है कि मैं उसे शादी नहीं करूँगी, आई विल नॉट मैरी टू हिम, मैं उसे शादी नहीं करूँगी। अब देखिए भैया एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। आप इधर उधर मत जाना भैया, मैं आपके दिमागों में घुसा देंगे ना, तो दिमागों में घुसाने के बाद आपको निकलेगा नहीं। जैसे ये बोल रहा है कि ही विल प्ले, ठीक है, ही विल प्ले, वह खेलेगा, ठीक है, ही विल प्ले, वह खेलेगा। और भाई ससुरा बोल रहा है नेगेटिव इसके बारे में सोचने वाला, ये बोल रहा है ही विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। अब ये बोल रहा है नेगेटिव वाला कि वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा, इसलिए बोल रहा है कि वो अच्छा नहीं खेलता है। ये बोल रहा है कि यही बोल रहा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, ये कह रहा है कि वो खेलेगा, ही विल प्ले, ये कह रहा है कि ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा। अब ये कह रहा है खेलेगा, इस तरीके से पूछेगा। अब देखिए भैया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव कैसे पूछ रहा है, ये इंट्रोगेटिव ऐसे पूछेगा, विल ही प्ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, विल ही प्ले, क्या वो खेलेगा। कौन पूछा, इसका दोस्त जो था, जो करीबी था, तो वो बोल रहा है कि विल ही प्ले, क्या वो खेलेगा। तो ये तो ससुरा बोला है ना नेगेटिव की, ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो, आप क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो, WH वर्ड्स लगा सकते हो, व्हाट विल ही प्ले, ये प्ले नीचे आ गया, व्हाट विल ही प्ले, वह क्या खेलेगा। When will he play, वो कब खेलेगा। How will he play, वो कैसे खेलेगा। तो देखो इस तरीके से WH वर्ड्स लग करके आते हैं भैया। जब WH लग करके आए, अब देखो will he play, क्या वो खेलेगा। अब यहाँ बोल रहे हैं व्हाट विल ही प्ले, वो क्या खेलेगा। तो यहाँ क्या वो खेलेगा, अगर खेलेगा तो यस, नहीं खेलेगा तो नो। अगर यहाँ अगर व्हाट लग करके आया, सिर्फ व्हाट लग करके आया, तो अब ये पूछ रहा है व्हाट विल ही प्ले, वो क्या खेलेगा। तो जो खेल खेलेगा ना, उसका नाम है। जैसे मान लो PUBG खेलते हो, लाइक खेलते हो, जिस गेम का नाम है भैया उसका नाम बताना पड़ेगा, यस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अब एक दूसरा बंदा पूछ रहा है, एक दूसरा दोस्तों पूछ रहा है, क्या वो नहीं खेलेगा। तो कैसे पूछेगा, इसका स्ट्रक्चर में बता दिया हूँ ना, तो उससे वो ऐसे पूछेगा, विल ही नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलेगा, क्या वो नहीं खेलेगा। तो क्यों नहीं खेलेगा, ये बोल रहा है क्यों नहीं खेलेगा। आया है मेरा दोस्त है, मैं मारवा से, छपरा से, गोपालगंज से, बड़हरिया से, सिवान से, दिल्ली से, मुंबई से, बनारस से, लखनऊ से, इतना दूर से मैं उसको बुलाया हूँ, तो वो नहीं खेलेगा। और थोड़ा ये तो दोस्तों उसका एकदम विपक्ष पक्ष में आ गया, पक्ष में आकर बोल रहा है कि वो क्यों नहीं खेलेगा। तो ऐसे बोलेगा, देखो इससे मालूम है क्या लगाएगा, वाई लगा देगा, केवल वाई लगा देगा यहाँ पे, और बोलेगा वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो तब ये हो जाएगा वाई विल ही नॉट प्ले, वह क्यों नहीं खेलेगा। और ये बोल रहा है वो क्यों नहीं खेलेगा। देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद आपको विल का पूरा वो यूजेज बताऊंगा, जो 10 यूज है, और आपको मैं इंग्लिश सिखा करूंगा, ये 100% मेरा वादा है। तो आन है, बान है, शान है, इंग्लिश बोलने वालों की कुछ अलग ही पहचान है। तो दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिए, तो सब्सक्राइब नहीं कर लिया हमारे चैनल के, तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो, ठीक बा। सब्सक्राइब कर देबो तो जाहिर से बात बा की तरह वीडियो पहुँच जाए, तो जाहिर से बात बा आज तुम भी इंग्लिश सीख जी, बात शेयर भी कर दो। देखो तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, तू भी बोलो भारत जिंदाबाद।